नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। आजकल देश में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का मुद्दा काफी छाया हुआ है। वाराणसी की एक अदालत के आदेश के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद का 3 दिन तक का सर्वे कराया। सर्वे की रिपोर्ट भी कोर्ट में जा चुकी है। अब इंतजार है कोर्ट के फैसले का कि कोर्ट क्या फैसला लेती है। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिल गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज कर रहा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि विवादित क्षेत्र विश्वनाथ मंदिर का ही भाग है, इसीलिए वह क्षेत्र हिंदुओं को सौंप दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने लिखित में कोर्ट से कहा है कि विवादित मस्जिद अहले सुन्नत से वहां कायम है। दावा है कि जब से कुरान है तब से मस्जिद है, जो ऐतिहासिक प्रमाणों से बिल्कुल अपोजिट है। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए हमारी टीम ने सोचा क्यों ना इस ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे की जड़ तक जाया जाए। इसलिए आज हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर से जुड़े इतिहास और विवाद पर खास रिपोर्ट। तो दोस्तों, आप सबको ले चलते हैं इतिहास में कि इसके बारे में इतिहास क्या कहता है। आम मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा दिया था और वहां मस्जिद बना दी गई, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज को देखने समझने पर मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल नजर आता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं शताब्दी में जौनपुर के सरकी सुल्तानों ने बनवाया था और इसके लिए उन्होंने वहां पे पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था। कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जो इस तथ्य को मानने से इनकार करते हैं। ज्ञानवापी परिसर में बने काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर हिंदुओं के प्राचीन मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है, जिसका जीर्णोद्धार सबसे पहले 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के समय मोहम्मद गौरी ने भी इस मंदिर को तुड़वा दिया था। सन 1585 में अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने अकबर के आदेश पर दक्षिणी भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से मंदिर का एक बार फिर जीर्णोद्धार करवाया। वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया। इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। टोडरमल ने इस तरह के कई और निर्माण भी कराए हैं। एक बात और, ये काम उन्होंने अकबर के आदेश से कराया, ये बात भी ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है। राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि इस काम के लिए उन्हें अकबर के आदेश की जरूरत नहीं थी। करीब 100 साल बाद जब मुगल साम्राज्य में औरंगजेब का शासन आया तो औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वा दिया। फिर आगे लगभग 125 साल तक यहाँ कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया। इतिहासकारों की माने तो वह औरंगजेब का शासनकाल ही था जब मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानवापी कुएं के सामने मस्जिद का निर्माण कराया गया और उस मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद नाम दिया गया। दरअसल वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण और विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने संबंधी औरंगजेब के आदेशों को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज से ये बात प्रमाणित नहीं होती। प्रसिद्ध इतिहासकार एलपी शर्मा अपनी बुक मध्यकालीन भारत में लिखते हैं कि 1669 में सभी सूबेदारों और मुसाहिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ देने की आज्ञा दी गई। इसके लिए उस समय एक अलग से विभाग भी खोला गया। सभी बड़े मंदिर, खास तौर पर उत्तर भारत के मंदिर उस समय तोड़े गए। बात करें भरोसेमंद ऐतिहासिक दस्तावेजों की तो ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र सन 1883 में मिलता है, जब इसे राजस्व दस्तावेज में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद के सचिव सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि मस्जिद में उससे पहले की कोई चीज नहीं है जिससे स्पष्ट सोचे कि ये कब बनी है। राजस्व दस्तावेज ही सबसे पुराना दस्तावेज है। विश्वनाथ मंदिर तोड़ने और फिर मस्जिद बनाने के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां भी है। मशहूर इतिहासकार डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति, मुगल विरासत और औरंगजेब के फरमान में लिखते हैं कि एक बार औरंगजेब बनारस के निकट के प्रदेश से गुजर रहे थे। सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आए हुए थे। विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर जब लोग बाहर आए तो पता चला कि कच्छ के राजा की एक रानी गायब है। जब खोजबीन की गई तो पता चला कि रानी सहमी हुई और वस्त्राहीन मुद्रा में मंदिर के तहखाने में मिली है।
धीरे धीरे ये खबर औरंगजेब के कानों में भी पड़ी। औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि जहां मंदिर के गर्भगृह के नीचे इस प्रकार की डकैती और बलात्कार हो, वह निसंदेह ही ईश्वर का घर नहीं हो सकता। उसने मंदिर को तुरंत तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। औरंगजेब के आदेश का तुरंत पालन हुआ, लेकिन जब ये बात कच्छ की रानी ने सुनी तो उन्होंने उसके पास संदेश भिजवाया कि इसमें मंदिर का क्या दोष है, दोष तो वहां के पंडितों का है। रानी ने बादशाह से विनती की कि वह मंदिर को दोबारा बना दे। औरंगजेब के लिए अपनी कट्टर मुस्लिम धर्मनीति के चलते नया मंदिर बनवाना संभव नहीं था, इसीलिए उसने मंदिर के जगह मस्जिद खड़ी करके रानी की इच्छा पूरी की। बहुत से इतिहासकार इस घटना को सच्ची घटना मानते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के विवाद की। 90 के दशक की शुरुआत पूरे देश में एक सांप्रदायिक दंगे के साथ हुई थी। राम मंदिर आंदोलन तब अपनी चरम पर था। उस दौर में एक तरफ ये आंदोलन सड़कों पर हिंसक रूप ले रहा था, तो दूसरी तरफ अदालतों में भी मंदिर मस्जिद की कानूनी लड़ाई तेज हो रही थी। इसी बीच साल 1991 में काशी की दीवानी अदालत में भी एक मुकदमा दाखिल हुआ, जो आज भी पेंडिंग है। यही वो मुकदमा है जो काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का भविष्य तय करेगा। आज इस मुकदमे के फैसले का करोड़ों लोगों को इंतजार है। इन सब के बीच एक कानून काफी चर्चा में, जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट। ये एक्ट भी साल 1991 में आया था। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो धार्मिक स्थल जिस समुदाय या संप्रदाय के पास था, वह भविष्य में भी उसी का रहेगा। यानी आजादी के दिन जहां मंदिर था वहां अब मंदिर ही रहेगा, भले ही आजादी से पहले वहां मस्जिद हुआ करती हो। और ऐसे ही जहां मस्जिद है वहां अब भी मस्जिद की ही दावेदारी रहेगी, भले ही वहां पहले कोई मंदिर क्यों ना रहा हो। हिंदू संगठन के लोग जहां इस कानून में संशोधन की मांग उठा रहे हैं, इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल कर रखी है, जिसका नतीजा अभी आना बाकी है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि यह कानून देश की संसद ने बनाया है और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस पर मोहर लगाई है, इससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इस एक्ट को बदलना संविधान के खिलाफ है। जब तक ये एक्ट है तब तक हमारा दावा सबसे मजबूत है। ताजा खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को 8 हफ्तों का टाइम दिया है। 8 हफ्ते के अंदर उस जिले कोर्ट को किसी रिजल्ट पर आना है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 3 बड़ी बातें कही हैं, जिसमें सबसे पहले शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए। दूसरा, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। तीसरा, सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाले ऑर्डर को अब ना लागू किया जाए। देखते हैं 8 हफ्ते के अंदर क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए।